मेरा फ्रेंड्स देखने का मोटिव काफ़ी सिंपल था। मुझे एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए था, मुझे बस इंग्लिश सीखनी थी। जो मुझे आती थी लेकिन इतने अच्छे से नहीं कि मैं उसको फ्लुएंसी के साथ बोल पाऊँ। तो अपने एक दोस्त के सजेशन पर मैंने इंग्लिश सुधारने के लिए फ्रेंड्स देखना स्टार्ट किया। और सच बताओ तो मुझे काफ़ी मज़ा भी आ रहा था देखने में। और धीरे-धीरे जैसे-जैसे एक-एक सीज़न कंप्लीट करता गया, आई बिकेम एडिक्टेड टू द शो। मुझे अभी भी याद है मैंने चालू ज़ीरो एक्सपेक्टेशन के साथ किया था, विद प्योर मोटिवेशन ऑफ लर्निंग इंग्लिश और शो जब खत्म हुआ Take one, 5 cameras. Come. Okay, should we get some coffee? Sure. Where? I started feeling post-series depression. जिन्हें नहीं पता, PSD refers to the emotional emptiness or sadness experienced by fans after a beloved TV show ends. So, back to the story. As I mentioned, मुझे PSD feel होने लगा था. And I literally felt like कि life में करने के लिए कुछ और बचा ही नहीं है. Until I saw this video on my feed. Today, smoking is gonna save lives. Does anyone smell anything smoky? Did you bring your jerky in again? Oh my god! Oh my god! Oh my God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? Another option. Another option. Jeez. Okay, settle down, everyone. Say bandit! How about And that's how I started watching The Office. और इसे देखते देखते I got really interested in this filming style called mockumentary. Again, a mockumentary is a type of film or TV show that uses a documentary style to present fictional or humorous events in a realistic manner. इसका मतलब ये है कि mockumentary एक फिल्मिंग स्टाइल का नाम है जिसमें सीन्स को ऐसे फिल्म किया जाता है जैसे कि वो किसी डॉक्यूमेंट्री का पार्ट हो, लेकिन एक्चुअली में वो सब फिक्शनल होता है। द ऑफिस के स्टार्टिंग के 1-2 सीजन बहुत ही बोरिंग लगे, पर एट सीजन 3 आई वॉज हुक्ड टू इट लाइक एनीथिंग। ये दो टीवी शोज आम जनता के बीच इतने ज्यादा पॉपुलर है कि ये हमेशा एक चर्चा का विषय रहे हैं कि इन दोनों में से कौन सा शो सबसे ज्यादा अच्छा है, फ्रेंड्स या द ऑफिस। मैं पर्सनली बात करूँ तो मुझे द ऑफिस बहुत बहुत पसंद है। इसका ये मतलब नहीं है कि फ्रेंड्स पसंद नहीं है, लेकिन द ऑफिस की बात ही कुछ और है, जिसका मेन और सबसे बड़ा रीजन है नो लाफ ट्रैक्स। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद जब किसी शो या मूवी के मेकर साउंड और म्यूजिक का इस्तेमाल करके व्यूअर्स को स्पून फीड करते हैं कि हाँ अब तुम्हें हंसना है या अब तुम्हें इमोशनल फील करना है। स्पेशली उन जगहों पे जहाँ ऑडियंस को बिना साउंड इफेक्ट या म्यूजिक के समझ आ जाएगा कि सीन में चल क्या रहा है। द ऑफिस की सबसे बढ़िया बात मुझे यही लगी कि किसी भी सीन के दौरान या थ्रू आउट द शो ना ही इसमें कोई बैकग्राउंड म्यूजिक है ना ही कोई साउंड इफेक्ट है, जिस वजह से शो दूसरे एलिमेंट्स यूज करता है टू कन्वे द सीन्स और इंटेंशंस ऑफ इट्स कैरेक्टर। इतना ही नहीं, उल्टा इसमें कई जगह ऑकवर्ड साइलेंसेस है जिस वजह से जोक्स उभर के आते हैं। It's not a pyramid scheme. It's not even a scheme per se. It's और वही अगर फ्रेंड्स में तुम लाफ्टर ट्रैक हटा दो तो द होल सीन जस्ट बिकम्स वियर्ड एंड ऑकवर्ड। I gotta talk to you. Sure. What's up? Hey. Are we gonna talk about what you guys did last night, or? What do you mean last night? Nothing happened last night. Ross invited us all to watch. Thank you so much for seeing us. Phoebe has told us such great things about you guys. Please, we're happy to help. We went through the same thing when we were adopting. So, a lot of malfunctioning wee-wees and hoo-hoos in this room, huh? I mean, you have a lovely home. Which brings me to my next point, इसका यूनिक फॉर्मेट यानी मॉक्यूमेंट्री फॉर्मेट। जैसा मैंने बताया मुझे स्टार्टिंग में समझा ही नहीं शो में चल क्या रहा है।
लेकिन धीरे धीरे मैंने डिस्कवर किया कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। कैरेक्टर्स का फोर्थ वॉल ब्रेक करना, कॉन्फ्रेंस रूम में जाके इंटरव्यू देना, इनफैक्ट कैमरा क्रू के साथ इंटरेक्ट करना, ऑल दिस फील सो नेचुरल। और कसम से बता रहा हूँ, जब एज अ व्यूअर मैंने ये सारी चीजें नोटिस की तभी शो के लिए इज्जत और बढ़ गई थी। और मैं सिर्फ फिल्मिंग स्टाइल की बात करूँ तो इसके कैमरा मूवमेंट्स एक अलग ही जान डाल देते हैं। वो पूरा फिल्मिंग स्टाइल एक रियलिस्टिक लुक देता है पूरे शो को। अगर तुमने कभी कॉर्पोरेट में काम भी ना किया हो तो भी ये शो तुम्हें रिलेटेबल लगेगा, क्योंकि आई पर्सनली फील दिस शो इज नॉट जस्ट अबाउट द वर्क प्लेस बट द पीपल इन द ऑफिस एंड देयर रिलेशनशिप विद ईच अदर। और वही फ्रेंड्स में कॉमेडी है नो डाउट, पर मुझे वो शो कुछ इतना खास रिलेटेबल नहीं लगा। आई मीन हाँ, मुझे लगा शायद मैं जब 21 या 22 का होऊंगा तब शायद मुझे ऐसे दोस्त मिलेंगे, पर रियलिटी कुछ और ही टर्न आउट हुई। व्हिच ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट पॉइंट कि भाई द ऑफिस के कैरेक्टर्स, ओह भाई, अगर मैंने इंडिविजुअली हर एक कैरेक्टर की बात करना स्टार्ट की तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, बिकॉज़ एवरी कैरेक्टर इज सो यूनिक। आई नेवर फेल्ट शो का कोई भी कैरेक्टर बिन फालतू का था, सिवाय इस बंदे के। Did that just happen? We should write a movie or something. I'm serious. हर कैरेक्टर, चाहे वो कभी कभी अपीयर होता हो शो में या फिर चाहे वो हर एपिसोड में हो या फिर शो में बाद में इंट्रोड्यूस किया हो, कभी ऐसा लगा ही नहीं कि यार ये यहाँ क्या कर रहा है। सबकी केमिस्ट्री एक दूसरे के साथ काफी नेचुरल फील होती है एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनका कैरेक्टर डेवलपमेंट और एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप देख के भी मजा आता है। और सबसे आखिर वाला पॉइंट, इमोशनल डेप्थ। द ऑफिस और फ्रेंड्स दोनों ही काफी बड़े शो है ड्यूरेशन वाइज। इसका मतलब दोनों ही शो के पास इतना टाइम है कि वो सारे कैरेक्टर का कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखा सके, विच नो डाउट दे बोथ डू, बट हियर द ऑफिस स्टैंड्स आउट। कैरेक्टर्स के रिलेशनशिप्स, उनकी ग्रोथ एज एन इंडिविजुअल कहीं ना कहीं कैरेक्टर के इमोशनल साइड को और डेप्थ से एक्सप्लोर करती है, जो शो में नजर भी आता है। और भी काफी चीजें इसके बारे में डिस्कस करने के लिए, बट फिलहाल के लिए इतना ही। देखो, झूठ नहीं बोलूंगा, आई स्टिल लव वॉचिंग फ्रेंड्स एंड एज अ कॉमेडी शो इट स्टिल मेक्स मी लाफ। पर मेरे लिए फ्रेंड्स वो शो है जिसको मैं खाना खाते खाते एज अ टाइम पास की तरह देख लो। इसका मतलब ये नहीं कि शो बुरा है, लेकिन दी ऑफिस की बात ही कुछ और है। इसे मैं तभी देखना पसंद करता हूँ जब लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता है या फिर मैं लॉस्ट फील करता हूँ। दिस शो होल्ड्स अ स्पेशल प्लेस इन माय हार्ट। और अगर तुमने भी अब तक द ऑफिस नहीं देखा है तो इट्स अ स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, गो एंड वॉच इट। सो टू कंक्लूड, दोनों ही शो काफी अच्छे हैं और जब मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था मैंने रियलाइज किया कि मैं कंपैरिजन बिन फालतू का कर रहा था। फ्रेंड्स अपनी जगह ठीक है, द ऑफिस अपनी जगह ठीक है, बट अगर कंपेयर करना ही है तो फॉर मी द ऑफिस इज द ऑल टाइम विनर।